नमस्कार मित्रों। आज से 192 वर्ष पहले 3 जनवरी 1831 को अपने देश की एक ऐसी महिला का जन्म हुआ था जो देश की अग्रणी शिक्षिकाओं में से थी, जिन्होंने उस जमाने में स्त्री शिक्षा के महत्व को पहचाना और स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया। जी हाँ मित्रों, देश की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जी की पुण्यतिथि 3 जनवरी को होती है। इनका की जन्म सावित्रीबाई पाटिल नाम से महाराष्ट्र के नया गांव में हुआ था। मित्रों, बात तब की है जब हमारा देश परतंत्र था और स्त्री शिक्षा को बहुत हीन समझा जाता था, क्योंकि सावित्रीबाई एक स्त्री थी और इसके अलावा माली जाति से थी। उन्हें शिक्षा ग्रहण करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। 9 साल की आयु में उनका विवाह 13 वर्षीय ज्योतिबा फुले से हो गया, जो स्वयं भी पिछड़ी जाति से थे और इसी वजह से उन्हें भी शिक्षा छोड़नी पड़ी। बाद में ज्योतिबा फुले ने स्कॉटिश मिशनरी स्कूल से शिक्षा ग्रहण की और घर पर ही अपनी पत्नी सावित्रीबाई जी को भी शिक्षित किया। बाद में सावित्रीबाई ने पुणे से शिक्षिका होने का प्रशिक्षण लिया। 17 वर्ष की आयु में सावित्रीबाई ने एक अन्य क्रांतिकारी विचारों की महिला सगुनाबाई के साथ मिलकर स्त्री शिक्षा के लिए महाराष्ट्र के भिड़ेवाड़ा में एक विद्यालय की स्थापना की। अन्य ब्राह्मणवादी स्कूलों के विपरीत उनके स्कूल में स्त्रियों को गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र आदि की शिक्षा दी जाती थी। एक वर्ष बाद 1849 में उन्होंने भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शिक्षिका फातिमा शेख के साथ मिलकर अन्य पिछड़े वर्गों व दलित महिलाओं के लिए एक स्कूल पुणे में भी खोला। 3 साल के अंदर फुले दंपति व फातिमा शेख मिलकर 3 स्कूल चला रहे थे, जिसमें 150 से अधिक छात्राएं शिक्षा ग्रहण करती थी। महिला सेवा मंडल नाम से स्त्रियों की बैठक की भी स्थापना सावित्रीबाई फुले जी ने की थी। सावित्रीबाई फुले एक कवित्री थी और उन्हें मराठी की आदि कवित्री के रूप में भी जाना जाता है। सावित्रीबाई फुले कट्टर नारीवादी थी। उन्होंने जन्मे शिशुओं की हत्या रोकने के लिए गृह स्थापना, बाल विवाह तथा दहेज प्रथा रोकने, दत्तक प्रथा, स्त्रियों के अधिकारों और विधवा पुनर्विवाह के लिए अपने पूरे जीवन सतत प्रयास किए। उन्होंने 1897 में ब्यूबोनिक प्लेग के मरीजों के इलाज और उनकी मदद के लिए एक अस्पताल की भी स्थापना की। किंतु यह अत्यंत दुख की बात है कि प्लेग से पीड़ित एक बच्चे की सेवा शुश्रूषा से उन्हें भी प्लेग हो गया और उनकी मृत्यु उसी से ग्रस्त होकर हुई। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि सावित्रीबाई अपने साथ अपने झोले में एक साफ वस्त्र, एक साफ साड़ी लेकर क्यों चलती थी? वह इसलिए कि क्योंकि वह महिलाओं की शिक्षा पर बल देती थी, महिलाओं के उत्थान के लिए काम करती थी। यह समाज को नागवार गुजरता था और जिस रास्ते से वह चलती थी उस पर लोग उन पे ईंटें, पत्थर, गंदगी और मल भी फेंकते थे। उनकी साड़ी, उनके कपड़े गंदे हो जाते थे, पर स्कूल पहुंचकर वह अपने कपड़े बदल लेती थी और दोबारा अपने मिशन पर चल पड़ती थी। 191 वर्ष पूर्व महिला शिक्षा के लिए अलग जगाने वाली इस अभूतपूर्व और ट्रेल ब्लेजिंग स्त्री को स्त्रीलोग्स का शत शत नमन। यदि आप भी अपने आसपास की किसी इंस्पायरिंग वुमन की स्टोरी शेयर करना चाहें तो मुझे इनबॉक्स ज़रूर करें। स्त्रीलोग्स आप ही का चैनल है और स्त्रियों से संबंधित विषय, स्त्रियों की बातें आप तक लाता रहता है। तो keep watching Streelogs, your channel, your voice. Don't forget to like and subscribe. Be safe and bye bye.